बात सीहोर के जता खेड़ा की कर लेते हैं। यहां पर एक क्रिश्चियन स्कूल में हंगामा देखने को मिला है। सैकड़ों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि यहां पर सेंट मार्टिन स्कूल है और इस सेंट मार्टिन स्कूल में बच्चों के साथ अभद्रता की गई है। ठंड में बच्चों के कपड़े उतरवाकर उन्हें ग्राउंड में पत्थर बिनवाने का काम करवाया गया है और इसके पीछे की अगर वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। वजह सिर्फ इतनी सी है कि इन बच्चों ने हाथों में कलावा बांधा था और माथे पर टीका लगा हुआ था। क्या हाथों में कलावा बांधना और माथे पर टीका लगाना अपराध है? क्या इसके लिए तालिबानी सजा दी जानी चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस तरह का मामला सीहोर के इस स्कूल में सामने आया है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद अब यह बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी स्कूल में अगर जाएं और उन्हें भीषण ठंड में इस तरह से कपड़े उतरवाकर खड़ा करवा दिया जाए? क्या ऐसी सजा दी जा सकती है? क्या भारत में तालिबानी सजा का अधिकार किसी को है? और अगर नहीं है तो इस स्कूल ने इन मासूम बच्चों के साथ इस तरह की अभद्रता क्यों की? इसको लेकर सवाल खड़ा होता है। और क्या इस स्कूल के संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अपराध है हाथों में कलावा बांधना? क्या अपराध है माथे पर टीका लगाना? अगर नहीं है तो इस तरह की सजा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आप अगर बच्चे ने हाथों में कलावा बांधा और आपके स्कूल का यह नियम नहीं कहता है तो आप उसके माता पिता को बुलाकर उनसे कह सकते थे कि हमारे स्कूल में ये नहीं चलता है। अगर आपको ये बांधना है तो या तो स्कूल बदल लीजिए या फिर इस स्कूल में इस नियम का पालन करिए। लेकिन अगर इसके बावजूद बच्चे को इस तरह की सजा दी गई है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। और यही सवाल वहां के ये ग्रामीण करने के लिए इस स्कूल में पहुंचे हैं जहां उन मासूम बच्चों को इस तरह की सजा दी गई। तो क्या अपने को तिलक लगाने से, कलेवा बांधने से या सिक्का रखने से मना करते हैं? क्या तो राखी के लिए नहीं करते, तिलक के लिए करते हैं। तिलक के लिए मना करते हैं। कौन मना करता है? कोई स्कूल वाले। स्कूल वाले कौन? प्रिंसिपल मैडम का क्या नाम है? और इस वक्त संजय तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीयू हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। हाँ सर, ये जो सीहोर के ये स्कूल का मामला सामने आया है, आप तक जानकारी पहुंची क्या सर? हाँ, मैं अभी इस समय स्कूल में ही हूँ। मैंने जांच कर ली है जी। नहीं, इसमें सत्यता क्या बताई जा रही है सर? ये क्या वजह थी इन बच्चों को इस तरह से खड़ा करने के पीछे की? देखिए, ये 2-3 माह पहले का घटनाक्रम है। इसमें बच्चे होमवर्क करके नहीं गए थे तो वहाँ की जो स्कूल की प्रिंसिपल है उसने इन बच्चों को पनिशमेंट दिया था, ये जो कि बिल्कुल गलत है कि इस तरह का पनिशमेंट कपड़े उतार के नहीं दे सकते हैं। तो हमने जो है वहाँ के स्कूल संचालक जो प्रिंसिपल है उसको और वहाँ का जो मैनेजमेंट में जो कुछ 2 कर्मचारी हैं जो बच्चों को मारते हैं उनको सेवा से पृथक करने के निर्देश आज दिए हैं और 1 लाख रुपए का हम जुर्माना स्कूल को अधिरोपित मान्यता नियम के अंतर्गत कर। अच्छा सर, ये जो एक और मामला सामने आ रहा है कि बच्चों ने हाथों में कलावा बांधा था, टीका लगाया हुआ था, जो बच्चों को सजा मिली है वही लोग बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? ये घटनाक्रम उससे संबंधित नहीं है जी। कभी कभी वो ऐसा टोकते हैं, लेकिन ये जो फोटो में जो बात आई है जी। कलावा या टीका ना लगाने की वजह से बच्चों के कपड़े उतारे गए, वो वाली बात निकल कर नहीं आई है। ये जो होमवर्क नहीं किया है बच्चों ने उसकी वजह से प्रताड़ित किया। अच्छा, ये 2 सेपरेट मामले हैं। एक तो ये जो होमवर्क ना करने के पीछे इन बच्चों को ये सजा दी गई है, लेकिन जब ये सजा का मामला सामने आया तो इन बच्चों ने ये भी बताया है कि इस स्कूल में हमको इसलिए भी प्रताड़ित किया जाता है। ये चीजें भी सामने आती तो ये गलत है। अगर ये तो हमने उसमें भी इस चीज को लिया है और इसी की वजह से हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या कार्रवाई हो रही है जरा ये भी बता दीजिए। यहाँ के प्राचार्य को हमने हटा दिया है, निर्देश दिए हैं स्कूल मैनेजमेंट को कि प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। यहाँ का जो स्कूल का ड्राइवर है वो बच्चों को मारता है, उसको यहाँ से तत्काल हटाया जाए। यहाँ का जो स्कूल का गार्ड है वो बच्चों से काम करवाता है, गिट्टी बिनवाना या अन्य उनको परेशान करना, उसको भी तत्काल हटाया जाए। इसके अलावा हमने 1 लाख रुपए का जुर्माना इस स्कूल पे किया है जी। अच्छा, इसके साथ क्या सर अब ये भी, अब चूंकि इस तरह की इतनी सारी अनियमितताएं इस स्कूल को लेकर सामने आ रही हैं, अब आप एक रिपोर्ट बनाकर क्या
अब स्कूल शिक्षा विभाग को भेजने वाले हैं कि साहब एक स्कूल ऐसा भी चल रहा है जहां इतनी सारी अनियमितताएं हैं, इतनी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, तो इसको क्या करना है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर दी। अब आपको क्या इसकी एक रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भी भेजनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हम इसको भेज देंगे, जी रिपोर्ट जो भेज देंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पालकों को भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जबकि ये घटनाक्रम स्कूल चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ पालक समुदाय की बैठक भी होती है, तो पालकों ने ऐसा हमको अगर शुरू में ही अवगत कराया जाता तो ये बात नहीं। ये भी हो सकता है ना सर, ये भी हो सकता है ना संजय जी कि इन बच्चों को इतना डराया धमकाया जाता हो कि अगर माता पिता को बताया, पेरेंट्स को बताया तो फिर और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, और ज्यादा परेशान करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये सब बहुत आसान होता है स्कूलों में बच्चों को डरा देना, धमका देना। होता है जी, हो सकता है जी, लेकिन इस स्कूल को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए सर कि भविष्य में इस तरह से कोई और स्कूल बच्चों के साथ इस तरह की तालिबानी हरकत न करे। ऐसी कार्रवाई की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।